डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है भक्ति आंदोलन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय की एक महत्वपूर्ण देन है। भक्ति आंदोलन तत्कालीन वातावरण का परिणाम था तथा भक्त संतों पर इस्लाम के एकाधिकार, भाईचारे तथा समानता की भावना का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। भक्ति आंदोलन का अर्थ क्या है? भक्ति शब्द संस्कृत भाषा के भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है भजना अथवा उपासना करना। जो एकाग्र होकर ईश्वर को स्मरण करता है उसे ही भक्ति कहते हैं। भक्ति की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सिंधुवासी शिव की पूजा करते थे। वैदिक साहित्य में भी भक्ति की भावना से परिपूर्ण है। इनमें सूर्य तथा इंद्र आदि देवताओं की प्रार्थना की गई है। गीता में भी भक्ति पर अत्यधिक बल दिया गया है तथा उसे मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। इसी समय से राम तथा कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न होने लगी थी। ईसा से पूर्व भागवत धर्म का उदय हुआ जिसमें नारायण की सैगुण भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया। गुप्त काल में भक्ति मार्ग की लोकप्रियता और बढ़ गई। भागवत पुराण के अनुसार भक्ति परंपरा का उदय व आरंभिक विकास दक्षिण भारत में हुआ। वहाँ आलावार और नैनयार संतों ने शिव और विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। आलावार निम्न जाति के थे तथा इनकी कुल संख्या 12 थी। इन्होंने कहा कि भक्ति द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इनके विचार जनता में बहुत लोकप्रिय हुए। ये आलावार संत 3वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच तमिल प्रदेश में हुए थे। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म पर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए हम देखें तो मुख्य रूप से ज्ञान पर बल दिया है। रामानुज ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया है। भक्ति परंपरा मध्यकाल में उत्तर भारत में आई तथा रामानंद ने इसका प्रचार किया। मुसलमान बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म पर आघात किया। इससे तत्कालीन समाज का ढांचा कमजोर हो गया तथा हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न हो गई, जिससे हिंदू धर्म का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। ऐसे समय में संतों ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने में जनता में नया उत्साह लाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति पर जोर दिया। अतः समस्त उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलने लगा। तो भक्ति की जो अर्थ है वो प्रमुख रूप से किसी देवता के प्रति एकाग्रचित्त होकर जो उपासना की जाती है उसी को भक्ति कहा जाता है। और ये जो उपासना है ये हमारी मध्यकाल में ही नहीं, प्राचीन काल से ही ये परंपरा चली आ रही है और धीरे धीरे मध्यकाल में अनेक संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अब भक्ति आंदोलन के कारण क्या है कि ये भक्ति आंदोलन इतने तीव्र गति से उत्तर और दक्षिण भारत में फैला, तो इसके कारण प्रमुख रूप से निम्न प्रकार हैं। पहला है हिंदू धर्म की जटिलता। हिंदू धर्म उस समय उसमें अनेक कठोरता और जटिलताएं आ गई थी। हिंदू धर्म में यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, उपासना आदि क्रियाओं के कारण उसमें जटिलता आ गई थी, जबकि भक्ति मार्ग काफ़ी सरल था, इसलिए लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। दूसरा कारण था जटिल जाति प्रथा। इस काल में मध्यकाल में हम देखें तो जाति प्रथा बहुत ही जटिल थी। शूद्र की स्थिति या निम्न वर्ग की स्थिति बहुत ही कमज़ोर या दयनीय थी। उन्हें यज्ञ करने, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अतः निम्न जातियों में बड़ा ही असंतोष था। ऐसी स्थिति में सभी जातियों के व्यक्ति भक्ति आंदोलन की तरफ खींचे चले आए। तो जाति प्रथा का कठोर होना, जटिल होना और उन्हें कोई भी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, इस कारण से ये लोग उस तरफ खींचे चलाए जो कि ईजी या सरल धर्म था। तीसरा था समन्वय का वातावरण। लगातार साथ रहने के कारण हिंदू और मुसलमानों में सांस्कृतिक आदान प्रदान होने लगे। दोनों धर्मों के संतों ने भी उनमें परस्पर समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी कारण हिंदू मुसलमानों में भक्ति आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। तो समन्वय का वातावरण भी हम देखें तो मध्यकाल में
होने लगा। दो जातियां आपस में काफ़ी लंबे समय से रह रही थी, तो उन लोगों में समन्वय की भावना जागृत हुई और भक्ति आंदोलन के संतों ने भी इसके लिए कार्य किया। तो इस कारण से भी भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ। अगला है इस्लाम का बढ़ता हुआ प्रभाव। इस्लाम के बढ़ते प्रभाव के कारण निम्न जातियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगी। इस कारण हिंदू धर्म को बनाए रखने के लिए सामाजिक समानता, एक ईश्वरवाद आदि सुधार आवश्यक थे। अतः भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो अगला कारण था इस्लाम का बढ़ता हुआ प्रभाव। उसके बाद है ईश्वर की शरण। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना होने पर हिंदुओं ने ईश्वर की शरण ली। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग बताया। उसके बाद है अगला सूफियों का प्रभाव। सूफी संतों की सहिष्णुता तथा प्रेम के साथ एक ईश्वर का प्रचार करने से हिंदुओं को धर्म सुधार की प्रेरणा मिली। अतः भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। तो ये कई कारण थे जिसके कारण से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। इसमें हिंदुओं ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम संतों ने भी इसमें बहुत योगदान दिया। धन्यवाद।